हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यूपी टेट एग्ज़ाम देने जा रहे सभी स्टूडेंट में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि पहली बार यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। तो यूपी टेट एग्ज़ाम देने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। साथ ही ये पात्रता परीक्षा आपकी 5 साल बाद होने वाली है, तो आपको कोई सी ऐसी गलती नहीं करना है कि आपकी सारी मेहनत, सारी तैयारी बेकार हो जाए। खासकर OMR सीट भरने से रिलेटेड आपने कितनी भी अच्छी तैयारी की है, आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन अगर आपने सही से OMR सीट नहीं भरी है तो आपकी सारी तैयारी खराब हो जाएगी। इसीलिए आपको OMR सीट कैसे भरना है, सही तरीका क्या है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। खासकर जो लैंग्वेज वाला सेक्शन होता है, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड, इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं OMR सीट भरने में। क्योंकि क्या होता है कि जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है वो 91 से लेके 120 तक होती है, और जो लैंग्वेज सेकेंड है ये 121 से लेके 150 तक यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट में भी दोनों सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश का बता रही, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट रहते हैं हिंदी इंग्लिश, और यहाँ पे भी दोनों सब्जेक्ट रहते हैं हिंदी इंग्लिश। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट वाले के ही हिंदी को भी सॉल्व कर देंगे और 91 से लेके 120 तक भर देंगे, और लैंग्वेज फर्स्ट वाले के ही इंग्लिश को भी सॉल्व कर देंगे और 121 से लेके 150 तक फिल करके आ जाते हैं। यानी उनको OMR सीट जो होती है उसमें भरने में गलती हो जाती है। तो इससे क्या रहेगा, आपका ये पूरा 30 नंबर का सेक्शन बेकार चला जाएगा, यानी पूरे आपके 30 नंबर चले जाएंगे। तो आपको कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं दोहरानी है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लेके जाना है, पूरी जानकारी मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको OMR सीट का फॉर्मेट दिखा रही हूँ, यहाँ पे क्या दिया है, रोल नंबर फिल करने का। तो पहले जो आपका रोल नंबर है, मान लीजिए 124690, ये आपका रोल नंबर है, आपने यहाँ पे फिल किया। अब जो नंबर आपने यहाँ पे लिखा है उसी सर्कल को आपको फिल करना है। यहाँ पे आपने 1 लिखा है तो आपको यहाँ पे 1 वाले सर्कल को ऐसे फिल करना है। यहाँ पे आपने 2 लिखा है तो आपको यहाँ पे 2 वाले सर्कल को यहाँ पे ऐसे फिल करना है। यहाँ पे आपने 4 लिखा है तो यहाँ पे आपको 4 वाले सर्कल को फिल करना है। और सर्कल आपका प्रॉपर फिल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप आधा फिल करिए, कम फिल करिए, या ऐसे सर्कल है तो आप बीच में थोड़ा सा यहाँ पे फिल कर दीजिए, ऐसा आपको नहीं करना है, प्रॉपर फिल होना चाहिए। यहाँ पे आपने 6 लिखा है तो यहाँ पे 6 वाला सर्कल फिल होना चाहिए। यहाँ पे आपने 9 लिखा है तो 9 वाला सर्कल यहाँ पे फिल होना चाहिए। यहाँ पे आपने 0 लिखा है तो यहाँ पे आपका 0 वाला सर्कल फिल होना चाहिए। सर्कल आपके प्रॉपर ऐसे फिल होने चाहिए। जैसे ये सर्कल है तो आपको ऐसे क्रॉस नहीं करना है, राइट टिक नहीं करना है, ऐसे लाइन खींच के आपको फिल नहीं करना। ये सारे रॉन्ग मेथड होंगे, आपको ऐसे नहीं फिल करना, ऐसे प्रॉपर पूरा सर्कल सर्कल जो है वो फिल करना है। और उसके लिए आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करना है, जो कि आपके एडमिट कार्ड में प्रॉपर मेंशन है। अब आपको आंसर शीट कैसे भरनी है। अब आंसर सीट की बात करें तो आंसर सीट में जैसे आपके 1 से लेके 30 तक की एक सेक्शन दिया है, फिर 31 से लेके आपका कितना 60 तक का एक सेक्शन दिया है। हर एक सेक्शन में आपके 30-30 क्वेश्चन के आंसर सीट फिल करने के लिए OMR सीट में दिया होगा। तो आप क्या करिए, जो आपका एक सेक्शन है ना उसको आप ऐसे नहीं सॉल्व करिए कि एक क्वेश्चन आपने किया, फिर उसका देखा उसका B आंसर है तो आपने B सर्कल को यहाँ पे फिल किया, फिर आप गए दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन का आपने देखा कि C है तो आपने C वाले को फिल किया। आपको ये नहीं करना है। ये ऐसा नहीं कि ये तरीका बुरा है, बस इसमें क्या है कि टाइम ज़्यादा लगता है, और टाइम के साथ साथ कभी जो गलती हो जाती है ना उसको सुधारने का मौका नहीं मिलता। जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन किया, आपने देखा कि हाँ इसका ये करेक्ट आंसर होगा, लेकिन कुछ देर बाद आपको रियलाइज हुआ कि नहीं इसका आंसर ये नहीं दूसरा हो सकता है, तो आप इसको वापस से सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान आपका OMR सीट नहीं चेक करता है, यहाँ पे मशीनों से चेक होता है, जिसके लिए आप ऐसा नहीं है कि क्रॉस करती है, वाइटनर लगाती है, ये ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आप क्या करिए, हर एक सेक्शन, जैसे आपका मान लीजिए ये CDP का सेक्शन है, तो CDP के सेक्शन सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, इसको 3 सेट में डिवाइड करिए। 1 से लेके 10 तक आप एक सेट में रखिए, फिर आपके 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन एक सेट में रखिए, और फिर अदर जो आके या आपके 10 क्वेश्चन है उसको आप अलग सेट में रखिए। 1 से लेके 10 तक आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकेंड का आंसर क्या है, थर्ड का आंसर A है तो आपने A भरा, फोर्थ का आंसर C है तो आपने C भरा। ऐसे करके आप 10 क्वेश्चन का OMR सीट भर लीजिए। उसके बाद फिर आप आगे के 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप ऐसे करते हैं ना तो एक तो आपका टाइम भी मैनेज होगा, और टाइम मैनेज के साथ साथ आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे और आपकी OMR सीट भी नहीं गलत होगी। तो आपको ये तरीका जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 50 से 60 क्वेश्चन का लिए क्या किए,
चलो भाई हम 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, या पूरा एक सेक्शन ही सॉल्व कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ओएमआर सीट भरते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो आपकी ओएमआर सीट में आंसर गलत फिल हो जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करिए, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि हम 10 क्वेश्चन से ज़्यादा करेक्ट कर सकते हैं तो आप 15-15 का सेट बनाइए, लेकिन इससे ऊपर नहीं। आप 10 से 15 क्वेश्चन का सेट बनाइए और पहले उसको सॉल्व करने के बाद फिर आप उसका ओएमआर सीट भरिए, फिर आप अगले 10 क्वेश्चन पे जाइए। यही आपको सारे सब्जेक्ट के लिए करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके लिए करना है। फिर आ जाते हैं लैंग्वेज वाले सेक्शन में। तो लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, देखिए लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी इंग्लिश की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों दी रहेगी। ऐसे लैंग्वेज सेकंड में भी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। तो आप क्या करिए, देखिए लैंग्वेज सेकंड है, लैंग्वेज फर्स्ट। पहले आप देखिए कि आपकी लैंग्वेज फर्स्ट क्या है, हिंदी है कि इंग्लिश है। फिर उसके बाद आप लैंग्वेज फर्स्ट को सॉल्व करिए, 91 से लेके 120 तक आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद देखिए नीचे जब आप पेपर को देखेंगे तो उसमें लैंग्वेज फर्स्ट में ही इंग्लिश भी दी होगी, तो आपको उस इंग्लिश को स्किप करके चले जाना है लैंग्वेज सेकंड वाले में। फिर लैंग्वेज सेकंड वाले में आपको हिंदी भी दी होगी और इंग्लिश भी दी होगी, तो आप हिंदी छोड़िए, क्योंकि हिंदी आपने लैंग्वेज फर्स्ट में सॉल्व कर ली है। तो यहाँ पे आपको हिंदी छोड़ना है और हिंदी छोड़ के आप इंग्लिश वाले सेक्शन में चले जाइए, फिर आप उसको सॉल्व करिए और 120 से लेके 150 तक फिल करिए। देखिए क्या हो जाता है, कई सारे स्टूडेंट्स से यहाँ पे ये मिस्टेक हो जाती है कि उन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट की हिंदी सॉल्व की, फिर लैंग्वेज फर्स्ट की हिंदी सॉल्व करने के बाद वो लैंग्वेज फर्स्ट के नीचे जाते हैं, देखते हैं अच्छा हिंदी हमने सॉल्व कर ली है, अब इंग्लिश यहाँ पे लिखी है, चलो हम इंग्लिश सॉल्व कर लेते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट की ही इंग्लिश सॉल्व करके उसको लैंग्वेज सेकंड के ओएमआर सीट में भर के आ जाते हैं। तो अब बताइए ये आपके जो 30 नंबर के जो आंसर हैं, क्या ये मैच खाएंगे? तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं खाएंगे और आपका पूरा का पूरा 30 नंबर यहाँ से गलत हो जाएगा। इसलिए आपको लैंग्वेज फर्स्ट का आप लैंग्वेज फर्स्ट में सॉल्व करके यहाँ पे फिल करिए, और लैंग्वेज सेकंड का ऊपर वहाँ पे आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड लिखा होगा, तो आप ऊपर जरूर पढ़ लीजिए कि इंग्लिश दी है तो लैंग्वेज फर्स्ट की दी है कि लैंग्वेज सेकंड की दी है। उसके बाद आप क्या करिए, इसको फिल करिए। तो ऐसे आप अगर करेंगे तो आपके लैंग्वेज वाले सेक्शन भी गलत नहीं होंगे और पूरी ओएमआर सीट आपकी क्लियर फिल हो जाएगी। इसके अलावा आपके वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं और कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए जब भी आप एग्ज़ाम देने चाहिए ना, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके ना बनते हुए क्वेश्चन या फिर जिन क्वेश्चन में डाउट है, आप उसको भी अपने अनुभव के आधार पर करेक्ट करके आ सकते हैं। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और दूसरा, जब भी आप पेपर दीजिए ना तो 3 अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी जरूर अपनाइएगा। मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि आप 3 अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी अपने पेपर में जरूर फॉलो करिएगा। क्योंकि देखिए अगर आप सीक्वेंस से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपने देखा कि पहला आपने सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, तीसरा सॉल्व किया, चौथे क्वेश्चन पे आके आप अटक गए, फिर पांचवें क्वेश्चन में भी आपसे थोड़ा बहुत उसमें आपको डाउट देखने को मिल रहा, तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आपको लगेगा अरे पेपर हार्ड है, हमसे नहीं बन रहा, तो इससे आगे बनते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है और साथ ही 3 अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी अपनानी है। अब ये स्ट्रैटेजी है क्या, तो इसमें सबसे पहले आपको बनते क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने भी क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं आप पहले उनको सेलेक्ट करिए, उनको सॉल्व करिए। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो लगभग 80 से लेकर 90 क्वेश्चन तक आप बनते क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो कि आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है। हालांकि इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हो सकते हैं, फिर भी आपके अकॉर्डिंग आपने 80 से 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन में जाइए जिनमें 50-50 डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है, आप उनको सॉल्व करेंगे तो ऐसे में आपके लगभग 120 से लेकर 130 क्वेश्चन तक सॉल्व हो जाएंगे। फिर बचे 15 से 20 क्वेश्चन जो कि आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनसे आप जो आपको बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, तो आप इनको अकड़ बकड़ बम्बे वो करके यहाँ पे तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि यूपी टेट एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको ये 3 अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी जरूर अपनानी है, क्योंकि अगर आप पहले बनते क्वेश्चन 100 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, तो आपको लगेगा कि हाँ पेपर इजी है, हम कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं। अब हमारे 50 क्वेश्चन ही बचे हैं जिसमें कुछ डाउट वाले हैं, कुछ ही क्वेश्चन है जो नहीं बन रहे हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और आप ना बनते हुए क्वेश्चन भी अपने अनुभव के आधार पर करेक्ट कर पाएंगे। और आपको अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाना है, तो एक आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है, जिनके एडमिट कार्ड में ये लिखा आ रहा है कि केवाईसी रिक्वायर्ड है, तो आप आईडी प्रूफ में आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा और साथ ही उसकी फोटोकॉपी भी लिए रहिएगा। एडमिट कार्ड जो कि क्लियरली विजुअल है वो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। 3 आपको फोटो भी रखनी है अपने पास, और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है, क्योंकि एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन है कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करना है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो लेके जाना है। बाकी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान में रखना है ओएमआर सीट फिल करने से रिलेटेड, और साथ ही आपको एग्जाम कैसे देना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं। बाकी साइंस की तैयारी हमने अच्छे से की है, अगर आप हमसे जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि हमने साइंस की पूरी तैयारी की है, पीवाईक्यू क्वेश्चन की
प्रैक्टिस की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है और एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आपको इतना सारा बताया है कि आपका पूरा कवरेज एक प्लेलिस्ट से हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके लास्ट वाले जो क्लासेस है ना, जो मॉक टेस्ट की क्लासेस हैं, आप एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो उससे क्या रहेगी, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। ठीक है? तो आपको ये तरीका अपनाना है और ओएमआर सीट सही से फिल करना है बस। और कॉन्फिडेंस आपको अच्छा रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है, पैनिक नहीं होना है कि हमने क्या पढ़ा है, पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, हार्ड पेपर तो नहीं आएगा। वो सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम सेंटर में जाके देखा जाएगा। आपको पहले से ही पैनिक होके अपना पेपर खराब नहीं करना है। बाकी आपने अच्छी तैयारी की है, पेपर भी अच्छा जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।